हेलो, स्वागत है आपको मास्टर आर्ट्स पर। तो आज हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं एक आई, वो भी पेन आर्ट को यूज़ कर। तो आज हमें क्रॉस हैचिंग को यूज़ करके ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैं आपको लास्ट में एक टिप बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले, मेरा नाम है मुरली और आप देख रहे हो मास्टर आर्ट्स। तो अब हम पहले तो एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं एज रेफरेंस। तो अगर आपने एक गलती की तो उसे सुधारना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो अगर आप रेफरेंस बना रहे हो तो उसे देखकर बनाओ, एक भी मिस्टेक मत बनाओ, वरना आपको बाद में उसे टफ होगा आपको मीन्स कवर करना। तो अब हमारा ऑलमोस्ट रेफरेंस बन चुका है और ये थोड़ा सा ये अगर आपको हाइलाइट्स और लाइट पोर्शन को मार्क करना है ना, तो वो भी पहले ही मार्क कर लो, जिससे आपको आसानी होगी। और अगर आपकी वो सर्कल आई बॉल कुछ भी अच्छी सी नहीं बनी हो ना, तो उसे सुधार लो। तो ये बन गई। तो अब हम इस आउटर सेल को बनाएंगे। तो पहले मैं आउटर सर्कल को अच्छी तरीके से बनाता हूँ और बन गया। और अब ये आँख के एंड पर यहाँ पर थोड़ा सा डार्क है, तो यहाँ पर थोड़ा सा डार्क हाइलाइट्स बनाएंगे। ये डार्क टोन भी बना सकते हैं। और अब हम लाइट लाइंस डालेंगे एक ही डायरेक्शन में, बहुत सारे लाइट लाइंस डालेंगे, बहुत सारे। तो अब बन चुका है। अभी उसी डायरेक्शन के अपोजिट पर हमें वही लाइंस, उतना ही लाइट हमें डालना होगा। और ये बन गया। अभी हमें ऐसे ही बना बनाकर हमें और मीन्स थोड़ा सा और डार्क बनाना होगा। और अब तो और ऐसे करने हैं। तो ऐसे ही हमें करते रहना है और हमें ये वाला टोन आना चाहिए। अब ऐसे टोन आने के बाद हमें और लाइट लाइंस हमें पूरे आँख में डालना है। मीन्स ऊपर में भी थोड़ा सा डार्क टोन है, फिर भी हमें यहाँ पर मीन्स उससे छोड़कर हमें फुल जगह पर मीन्स हाईलाइट को छोड़कर फुल जगह पर हमें लाइट लाइंस डालने हैं। और ऐसे ही डालते हमें लाइटर टोन वैल्यूज़ तक आना है। और ऐसे आते हमारा नीचे का पार्ट भी हो जाएगा। अभी नीचे के पार्ट में स्ट्रेट लाइन से डालो, मीन्स एक ही डायरेक्शन में ही डालते जाओ। फिर हमें और डार्क चाहिए तो हमें डार्क बना भी सकते हैं, इसलिए हमें फुल्ली लाइट लाइंस पूरे आँख में डालना होगा, एक ही डायरेक्शन में। डायरेक्शन चेंज मत करो, वरना वो कोई और ही टोन बन जाएगा। इसीलिए मैं प्रेफर करूँगा स्ट्रेट लाइन से डाले, उससे हमें ज़्यादा गैप भी मिलता है और हैंड स्ट्रेस भी नहीं होता है। तो इतना करने के बाद अभी यहाँ पर थोड़ा सा डार्क टोन है, इसीलिए मैं थोड़ा सा दबा कर बनाऊँगा। और ये वाला पार्ट है ना जिसमें मैंने ड्रॉ किया था, और ये वाला पार्ट है
लाइटर टोन वाला पार्ट। पूरे के पूरे ड्राइंग में वही एक लाइटर टोन वाला पार्ट है, मीन्स इनसाइड वाला पार्ट पर। तो अभी मैं ऊपर वाला पार्ट थोड़ा सा डार्क है, तो हमें वो बना देते हैं। और ऐसे ही बना कर हम एक डार्कर टोन बना लेते हैं। और इस डार्कर टोन को हमें थोड़ा सा और डार्क बनाना है। और मैं मिलता हूँ आपको पूरे आई को फिनिश करके। तो मिलते हैं आपको फुल आई फिनिश करके। तो अब ये बन चुका है। तो अब हम शुरू कर सकते हैं आउटर लेयर। तो आउटर लेयर को शुरू करने से पहले थोड़े से डार्क पॉइंट्स होते हैं ना, उसे भी थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं। और ये ऑलमोस्ट बन चुका है। यहाँ पर और थोड़ा सा डार्कनेस है, मीन्स लिटिल डार्कनेस है। वो नीचे के लिए हमने कुछ बनाया था ना, वैसे ही। तो अब ये भी बन चुका है। तो अब हमें मीन्स आई के इनसाइड वाइट वाले पार्ट होते हैं ना, उसके पास कुछ मीन्स लाइटली ब्लू है, तो वो भी कर लेते हैं। यहाँ पर भी लाइट लाइन्स डालो, क्योंकि अभी हम उसके शेड नहीं बनाने वाले हैं। तो सिर्फ लाइट लाइन्स डाल दो, उतना ही काफ़ी है। ये कैमरा क्यों हिल रहा है भाई? और ऐसे कर करके मीन्स लाइटली डालो। अभी हम ऊपर वाले पार्ट पर जाते हैं, क्योंकि वो आपके लिए थोड़ा सा टफ होगा। उसे मैं आपको मीन्स बाद में स्टेप वाइज बताऊंगा। तो अब हमें आईब्रोज़ को बनाना है। तो आईब्रोज़ बनाने के लिए पहले तो हमें स्ट्राइकिंग आपको पता होना चाहिए। स्ट्राइकिंग मीन्स क्रॉस एजिंग का ही एक मेथड है, जिसे हम स्ट्राइकिंग बोलते हैं। और अब आपको एक टिप बताता हूँ। पहले तो आपको आईब्रो के स्टार्टिंग से या एंड से शुरू करना है। अगर आपने स्टार्टिंग से शुरू की है तो एंड पर भी लाइंस डाली दो, जिससे आपको ये आइडिया रहेगा कि हमारा आईब्रोज का जो हेयर है ना, वो वही डायरेक्शन में जा रहा है। तो अब हमें इसे कंप्लीट करना है। अगर आप पेंसिल स्केचिंग भी करते हो या कलर स्केचिंग भी करते हो, तो आपको पता होगा हेयर लाइंस पेंसिल और मीन्स कलर स्केचिंग में बहुत इजी होते हैं, मगर पेन आर्ट में थोड़ा सा टफ होता है। तो मिलते हैं आपको मीन्स आईब्रोज बनाकर। तो अब हमारे आईब्रोज बन चुके हैं। तो अब हम आई के ऊपर वाले पार्ट को बनाते हैं। तो हमें एक लाइन खींचनी है, वो भी डार्क वाली, और उसके नीचे है ना
थोड़ा सा डार्क, मीन्स पेन से लाइट से डार्क वाला टोन होता है ना, वैसे आता जाना है हमें। तो आप स्ट्रेट लाइन भी यूज़ कर सकते हो या क्रॉस लाइन भी यूज़ कर सकते हो। मैंने क्रॉस लाइन यूज़ की है। तो अब ये क्रॉस हो चुकी है, और ऐसे ही हमें पूरी नीचे वाली मीन्स लाइन की नीचे वाली पार्ट पर लाइन खोती जानी है। तो मैं आपको मिलता हूँ लाइन ड्रॉ करने के बाद। तो अब हम आईब्रोज के नीचे वाले पार्ट पर आते हैं। तो हमें ये वही सेम जिससे हमने आई के मिडिल वाले पार्ट पर बनाया था, फुल्ली लाइट लाइंस को हमें ड्रॉ करना है। फुल लाइट, सिर्फ टच करना है आपको मीन्स पेपर पर पेन को, और वो लाइंस अपने आप ही लाइट हो जाएंगे। तो हमें ऐसे लाइंस थोड़ी थोड़ी करके डालना होगी। हमें ज़्यादा गैप भी नहीं डालना है, या हमें ज़्यादा ना गैप भी नहीं डालना है, मीन्स मीडियम डालना है गैप। तो ऐसे ही तो हम क्रॉस लाइंस भी डाल सकते हैं। और बन चुकी है ये। अब हमें ऐसे ही, अगर आपने थोड़ी सी स्पेस छोड़ी होगी तो आप और भी डाल सकते हैं वहाँ पर लाइंस। तो ऐसे ही बना बनाकर हमें फुल्ली आईब्रो को कवर करना है। फुल्ली आईब्रो को कवर करने के बाद, रुको अभी कवर नहीं हुआ है, अभी और थोड़ा सा कवर करना बाकी है। अब हमें क्रॉस उसके ही अपोजिट डायरेक्शन में हमें लाइंस डालनी है, वही उतना ही लाइट, उससे ज़्यादा भी नहीं उससे कम भी नहीं, उतना ही लाइट हमें ड्रॉ करते जाना है। वो हमारे आई के ऊपर वाला लाइन था ना, उसके ऊपर हमें थोड़ा सा ज़्यादा डार्क हमें लाइंस डालना है। और मैं मिलता हूँ आपको पूरी ऊपर वाली पार्ट को फिनिश करके।
तो अगर आप चाहते हैं तो इसकी तरह आप एक्सटेंड भी कर सकते हो, वो भी लाइट लाइंस के साथ, क्योंकि अब आप डार्क लाइंस नहीं डाल सकते हो। अगर चाहते हो तो और भी मीन्स डार्क करोगे तो वो अच्छा नहीं दिखेगा, इसलिए लाइट लाइंस ही डालो और क्रॉस करते जाओ उसे। और ऐसे करने के बाद हमें थोड़ा सा हाइलाइट्स को भी मार्क कर लेते हैं। मैंने वहाँ पर किया हुआ है, अगर आप चाहते हो तो मार्क करो, वरना आपको बहुत केयरफुल होना चाहिए अगर आप हाइलाइट्स ड्रॉ नहीं कर रहे हो तो तो अभी हम हाइलाइट्स के पास भी थोड़ा सा लाइट लाइंस डाल देते हैं। और यहाँ से हम थोड़ा सा नीचे भी चले जाते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा डार्क है। और अब हम नीचे की तरफ जाते हैं, तो अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो अब इसे करते करते हमें वैसे ही ऊपर कैसे किया था वैसे ही नीचे भी करना है। लाइट लाइंस मीन्स पहले आपको बेस लेयर डालना है, फिर बेस लेयर के ऊपर आपको मीन्स सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, कितना डार्क है उतना लेयर आपको डालते जाना है। आपको पहले ही डार्क नहीं करना है, वरना वो एकदम से मिस्टेक हो गया तो आपको बाद में प्रॉब्लम होगी। तो अभी आपको मिलता हूँ मैं पूरे की पूरे नीचे वाली पार्ट को बनाकर। तो मैंने हर तरफ मीन्स लाइंस बनाकर मीन्स नीचे वाले पार्ट को फिनिश कर दिया है। और अब मैं आईब्रोज जैसे हमने बनाए थे ना, वैसे ही हमें आई लैसेस भी बनाने होंगे। सेम मेथड है, अगर आप पेंसिल स्केच करते होंगे तो आपको पता होगा, वरना मेरा लास्ट ट्यूटोरियल देख लो, उसमें मैंने बताया है पेंसिल में कैसे आईब्रोज और आई लैसेस बनाते हैं, तो उसे देख लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो अब हम बनाने वाले हैं आई के बीच वाले सेक्शन पर, जो वाइट वाला पार्ट होता है ना आँख में, उसे बनाने वाले हैं। वो भी फुल्ली वाइट कभी भी नहीं होता है, कभी आप ड्राइंग करते वक्त वो कभी भी वाइट नहीं होता है फुल्ली, तो कभी भी उसे वाइट मत छोड़ना। और हमें लाइटली फुल्ली पार्ट को शेड करना होगा, फुल्ली लाइटली, थोड़ा सा भी हड़बड़ी नहीं करो। पेशेंस इज़ द मेन की फॉर सक्सेस। तो पेशेंस रखो और करते रहो, और फुल्ली बनाने के बाद आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा ना वो बहुत है। तो वैसे ही बनाते बनाते मैं आपको मिलता हूँ फुल्ली आई कंप्लीट करने के बाद।
तो ये था मेरा वीडियो। तो अगर आपको इस वीडियो को देखने में अच्छा लगा या आपको कुछ सीखने के लिए मिला तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। और ये देखिए मेरा टाइम लैप्स।